इससे ज्यादा कितने दिन, 150 साल। अब वहां लाखों साल, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों साल रहना है, जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। वहां घर जरूरी है कि यहां घर जरूरी है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर सोना, टकासेर खाजा। एक गुरु एक चेला गया था वहां, बाजार में देखा कि भाई सोना भी 1 रुपये किलो है, खाजा भी 1 रुपये किलो है। तो चेला बोला कि गुरु यहाँ का राजा कैसा होगा, तो बेवकूफ राजा है, इतना सस्ता सोना, इतना सस्ता खाजा। तो गुरु बोला कि बेटा यहाँ का हालात ठीक नहीं लग रहा, भागो यहाँ से। तो चेला बोला कि हम नहीं भागेंगे, इतना सस्ता सस्ता सामान मिल रहा, खा के थोड़ा हम बदन बनाएंगे, आप जाइए। गुरु चला गया, चेला रह गया। खा के कुछ दिनों में खूब मोटा हो गया, गर्दन है गर्दन। अब राजा का मन आया, बोला कि भाई अब किसी चीज को झमेला हो गया। तो राजा ने एक फांसी का फंदा बनाया, फांसी का फंदा वो राजा बनाया था, लेकिन बड़ा फंदा था। तो राजा बोला कि ये फंदा जिसके गले में आ जाएगा उसी को फांसी लगेगी। अब किसी के गले में आता ही नहीं था वो फंदा, सबका ढीला हो जाए। देखा यही मोटा आदमी इसी को पकड़ के लाया, इसी को पकड़ के लिया। तो बोला कि अब तुमको फांसी हो जाएगी। तो बोला हमको फांसी हो जाएगी। तो उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा ख्वाहिश? बोला हाँ मेरी आखिरी इच्छा यही है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, एक बार हमारे गुरु को बुला दीजिए, उसके कान में हम कुछ कहना चाहते हैं। बोला ठीक। उसके गुरु को बुलाया गया। तो गुरु बोला कि हम पहले ना समझाए थे तुमको, यहाँ का पोजीशन ठीक नहीं, लेकिन तुम खाने के चक्कर में रह गए, अब क्या होगा? बोला बस गुरु हमको क्षमा कर दिए, अब किसी तरह हमको जान बचाइए गुरु। बोला अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, हम उपाय निकालते हैं। उपाय तो है ना भाई। अब उपाय क्या है? तो गुरु ने कहा कि बादशाह ऐसा कीजिए, इस फांसी पर आज मेरा चेला नहीं, मुझे चढ़ाइए। तो बादशाह बोला काहे? आपको काहे चढ़ाइए? आप तो गुरु हैं, आप तो गुरु हैं, आपको काहे चढ़ाएंगे? तो वो गुरु बोला बादशाह से, दरअसल बात यही है कि आज जिसको फांसी लग जाएगी वो स्वर्ग में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला कि बोले जो गुरु जी? बोला सही बोल रहे, स्वर्ग में जो आज जिसको फांसी लग जाए स्वर्ग में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। तो बादशाह बोला कि छोड़िए, सबका झमेला खत्म कीजिए, ये फांसी मेरे गले में लगाइए, हम जन्नत में पहुंचना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा बेवकूफ को बुला लिया। वो वजीर गया, ढूंढा, एक बहुत बड़ा बेवकूफ मिल गया, लिया। तो बादशाह के सामने खड़ा किया कि यही है बेवकूफ। बोला अच्छा तुम ही बेवकूफ हो? बोला जो समझिए। तो बादशाह अपने गले से हीरे का हार फोड़ कर उसको पहना दिया कि लो मेरे तरफ से इनाम है, गिफ्ट है, तोहफा। ये बेवकूफ अपने घर चला आया। इधर कीजिए, बेवकूफ चला आया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया। लोग इयादत को जाने लगे, लोग देखने को जाने लगे। ये बेवकूफ को भी पता चला कि जिस बादशाह ने मुझे हीरे का हार दिया था वो बीमार हो गया है, ये भी देखने को पहुंचा। तो बादशाह के करीब पहुंचा तो बादशाह ने पहचान लिया कि हीरे का हार इसके गले में है, मैंने ही हीरे का हार दिया था, ये बेवकूफ़ आदमी है। तो बादशाह ने कहा कि बाबू तुम भी आ गए? बोला हम भी आ गए। तो बादशाह ने कहा कि बस ये मेरी आखिरी मुलाकात है तुमसे, अब इस दुनिया को छोड़ के हम जा रहे हैं उस दुनिया में। तो बेवकूफ़ बोला कौन दुनिया में जाइएगा? बोला इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया और है, जहाँ जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो बेवकूफ़ ने कहा कि उस दुनिया में आप जाइएगा, नौकर चाकर वजीर सिपाही भेजे? बोला नहीं भेजे। बोला ये मखमल पे सो रहे हैं आप, पलंग पे सोए हैं, वहां पलंग भेजे? बोला नहीं भेजे।
तो फिर इस बेवकूफ़ ने कहा कि यहाँ महल में सो रहे हैं आप, वहाँ महल बनाए, वहाँ घर बनाए, जहाँ जिस घर में जाके रहिएगा, लौट कर तो आना नहीं है, तो वहीं रहिएगा, तो महल बनाए। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हम महल भी नहीं बनाए, हम घर भी नहीं बनाए। तो वो बेवकूफ़ अपने गले से हीरे का हार खोला और उस बादशाह के गले में पहना दिया कि हमसे बड़का बेवकूफ़ तो आप हैं। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा कि हकीकत में कौन कहता है कि ये बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ तो हम हैं कि इस दुनिया में रह के उस दुनिया की हम तैयारी नहीं कर सके, इस दुनिया में रह के उस दुनिया में हम घर नहीं बना सके, इस महल में रह के हम वहाँ के महल की तैयारी नहीं कर सके। इसलिए मेरे नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। इंशाअल्लाह महल बनाएंगे। कौन कौन हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, एक बात याद रखना, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान हिल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो मेरे भाई, अल्लाह जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो आप लोगों ने हाथ उठाया है कि इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। तो मेरे भाई, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर ये काम, ये अमल अगर अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से कीजिएगा, तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद चमकती रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और इसके साथ ही साथ हशर के मैदान में अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमा कर, अल्लाह ने जो जन्नत में आलीशान महल का देने का वादा किया है, अल्लाह वो आलीशान महल अता फरमा देगा। माशाअल्लाह। मौजूद सामईन किराम, बहुत तेज़ी के साथ मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी, है कोई ऐसा पहला कोई मर्द मुजाहिद, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। उसके लिए मैं 10 दुआ करूँगा। भाई कितनी दुआ करेंगे बोलिए? भाई कितनी दुआ करेंगे बोलिए? 10 दुआ करेंगे। मैंने पहले कहा था, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। है कोई ऐसा पहला सखी इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला? इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, उसके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा। अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, अल्लाह क़यामत तक माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह जन्नत में तेरा जो मकान बनाएगा, हश्र के मैदान में अल्लाह वो चाबी तेरे हाथों में देकर उस मकान के अंदर में अल्लाह, उस महल के अंदर में अल्लाह दाखिल फरमा देगा। है कोई मुखिया जी, है कोई सरपंच साहब, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई मास्टर साहब, है कोई वजीर, है कोई मास्टर साहब, है कोई डॉक्टर, है कोई इंजीनियर, है कोई वकील, है कोई काश्तकार, है कोई किसान, है कोई मर्द मुजाहिद? 10,000 रुपये का सवाल है। हम आपसे आपकी ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, सोने चांदी का सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपये का सवाल है। है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह, है कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। ये नौजवान आया, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, ये पहला नौजवान आ गया। नारे